प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं सचित विटनकर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट दो इवेंट में हमने देखा था, दो वीडियो में हमने देखे थे किस तरह से रिएक्शन निकल जाती है, मगर मैं फिर से आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि हम फिर से एक बार हम नॉलेज रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे नाम देखा, सबसे पहले उस लास्ट वीडियो में हमने देखा था बीम के बारे में। सो मैं सबसे पहले आपको बीम का फिर से एक बार मीनिंग बताना चाहता हूँ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीम? जैसा कि हम देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी हमारे लोड रहते हैं दे आर ऑलवेज एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल लोड को ट्रांसमिट करने के लिए हम जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर यूज में लाते हैं या जो हॉरिजॉन्टल मीडिया हम प्रोवाइड करते हैं, दैट मीडिया इज सेड टू बी अ बीम। जैसा कि यहाँ पे हमको नजर आ रहा है, ये क्या हो गया आपका एक ये बीम हो गया है। बीम यानी क्या है आपका, इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? बीम कैन बी डिफाइन एज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज यूज्ड टू कैरी वर्टिकल लोड। इस तरह का अगर वर्टिकल लोड, तो उसको कैरी करने के लिए, ट्रांसफर लोड को ट्रांसमिट करने के लिए हम जो भी मीडिया यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल मैनर में, दैट मीडिया इज सेड टू बी अ बीम। सो इन सिंपल मैनर, बीम कैन बी डिफाइंड एज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज यूज्ड टू कैरी वर्टिकल और ट्रांसवर्स लोड। फिर अब उसके बाद सवाल आएगा कि व्हाट आर द वेरियस लोड्स एक्टिंग ऑन द गिवन बीम। बीम के ऊपर कौन कौन से लोड एक्ट हो सकते हैं? सो वो जो भी लोड एक्ट हो सकते हैं वो लोड है आपके, नंबर वन इज पॉइंट लोड, देन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड देन थर्ड वन इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। दोस्तों, मैं आपको लॉजिकली अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलिए कोई गर्डर है स्टील का, या कोई एक आधा कॉलम है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीम पे हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो देखिए आप यहाँ पे इसका लोड आपको क्या दिखता है? इसका लोड हमको दिख रहा है पॉइंट लोड होने की वजह से इसका जो भी लोड है ये इसी पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेट हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉइंट लोड। इसका नाम ही दर्शा रहा पॉइंट लोड, यानी उसका इफेक्ट जो है वो कहां पे नजर आने वाला आपको? अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली ही। अब सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलिए कोई आपका पॉइंट लोड है जिसकी वैल्यू सपोज फॉर एग्जांपल इसका वेट आपका मान के चलिए 50 किलो न्यूटन है। तो इस केस में क्या होने वाला है, ये जो भी लोड है आपका 50 किलो न्यूटन का, ये इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही एक्ट हो जाएगा। मगर अब मान के चलिए इसको हमको क्या करना है, सपोज फॉर एग्जांपल एक गर्डर है, गर्डर यानी इलेक्ट्रिक की पोल वगैरह आपने देखे होंगे, जब हम इंस्टॉल करते हैं जमीन में तो इस तरह से दिखता है। मगर अगर मान के चलिए इसको हमको ट्रांसपोर्ट करना है, इन दैट केस हम इस तरह से इसको प्लेस नहीं करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसमें हम क्या करते हैं, इसको हॉरिजेंटली प्लेस कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, फिर से सेम लोड है, सेम वेट है, मगर उसको क्या किया हमने, इसकी पोजिशन आप चेंज कर दिए। नाउ इट इज प्लेस, इनिशियली इट इज प्लेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, नाउ इट हैज टू बी प्लेस अलॉन्ग हॉरिजेंटल डायरेक्शन। इस तरह से अब सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलिए इसकी वैल्यू आपकी कितनी थी, 50 किलो न्यूटन थी, मगर इसका जो स्पैन है ये मान के चलिए आपका 5 मीटर। सो अब इस केस में क्या होने वाला है, 50 किलो न्यूटन, ये जो भी वैल्यू हमारी इनिशियली हम वर्टिकल डायरेक्शन में थी, ये क्या हो रही है अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने लिए, राइट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए और बी क्या है, इसके पहला इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट है। सो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो भी लोड है 50 किलो न्यूटन लोड, ये एक ही जगह पे एक्ट होती है। क्या होने वाला है, इट इज एक्टिंग यूनिफॉर्मली और इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस गिवन स्पैन, दैट इज हैविंग ए स्पैन ऑफ 5 मीटर। सो इस केस में क्या होने वाला है, देखिए दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका ही मतलब क्या हो रहा, अगर 1 मीटर स्पैन है तो कितने वैल्यू डेवलप होने वाली है, 10 किलो न्यूटन। अगर हमारा स्पैन 5 है तो हम क्या करेंगे, इसको कितना टोटल लोड डेवलप होने वाला है, किस तरह से निकाल सकते हैं? दैट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय using this relation, that is intensity of UDL multiplied by span of UDL। दोस्तों देखिए, जैसा यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, ये जो भी वैल्यू निकाली हमने, ये वैल्यू कैसे निकाली हमने, बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला, इट इज टोटल लोड डिवाइडेड बाय स्पैन। सो टोटल लोड कितना था आपका 50 और ये कितना था आपका 5। सो पर मीटर के हिसाब से कितना हो गया आपका 10। सो दिस वैल्यू इज सेड टू बी इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। और इसके कारण कितना लोड डेवलप होने वाला था, ऑलरेडी हम लोड निकाल चुके थे, वो कितना था आपका 50। देखिए अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल कितना है आपका 10, और ये वैल्यू कितनी है आपकी, स्पैन कितना है आपका 5। सो अगेन द सेम लोड। इसका ही मतलब क्या हो गया, जब भी हम यूडीएल के बारे में सोचेंगे तो क्या करने वाले हैं, हम लोड को वर्टिकली प्लेस ना करते हुए क्या करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टली प्लेस करने की कोशिश करेंगे। इसके कारण क्या होने वाला है, इसका जो लोड है लोड तो चेंज नहीं होने वाला, मगर जो भी लोड है वो क्या होने वाला है, इट इज एक्टिंग यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दी स्पैन। सो सच टाइप ऑफ लोड इज कॉल्ड एज यूडीएल। यहाँ पे देखिए आप, ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इसको बोला जाता है स्पैन। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपके 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट के बीच में का जो भी डिस्टेंस है इसको बोला जाएगा स्पैन।
और इसकी जो भी इंटेंसिटी और इसका लोड कैसा नेचुरली एक्ट हो रहा है नीचे की दिशा में, ये इस तरह से दर्शाएंगे। सो ये हो गया हमारी वैल्यू इंटेंसिटी, कितना हो गया गिवन प्रॉब्लम के लिए, सपोज ये हो गया आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। अब इसके कारण कितना लोड डेवलप होने वाला है, टोटल लोड उस पूरे पोर्शन पे कितना डेवलप हो सकता है, तो दैट विल बी दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला, that is intensity of UDL multiplied by span of UDL. So here intensity of UDL is 10 and span of UDL is 5. So this total value will be equal to 50 kilonewton. और अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप क्या दिख रहा है हमको, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। बीइंग अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, अब रेक्टेंगुलर सेक्शन होने की वजह से इसका सीजी कहाँ पे रहने वाला है, इसके सेंटर पे। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने रबर दिखाया, रबर कहाँ पे एक्ट हो रहा है, इसके एग्जैक्टली सेंटर पे। यानी इस पर से हमको क्या पता चल रहा है, रेक्टेंगुलर सेक्शन होने के इसका सीजी जहां पे इसका वेट पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हुआ है वो जगह कहां पे, उसके जो भी स्पैन होंगे उसके सेंटर पे। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो एक चीज हमेशा ख्याल में रखो, द टोटल लोड और द वैल्यू ऑफ फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल मल्टीप्लाइड बाय स्पैन ऑफ यूडीएल एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विल बी ऑलवेज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द स्पैन ऑफ यूडीएल, जैसा कि यहाँ पे हमको नजर आ रहा है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड, जहां पे सेंटर है इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। This point is called as point of application. So यहाँ पे इसको हम टोटल लोड बोलेंगे या फोर्स बोलेंगे, फोर्स डेवलप ड्यू टू यूडीएल। और जैसा कि आपको पता है मोमेंट यानी क्या होता है, मोमेंट का मतलब होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला, अगर देखा इसका हमने एक्सप्रेशन देखा तो ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो यहाँ पे फोर्स यानी क्या होने वाला, फोर्स यानी दिस गिवन वैल्यू दैट इज इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पैन ऑफ यूडीएल। यहाँ पे एक मिनट के लिए देखिए आप, यहाँ पे जो हमने सेंटर बताया था, ये सेंटर यानी जहाँ पे मेरी मुट्ठी रखी है, ये मुट्ठी यानी क्या है, ये टोटल वैल्यू ऑफ लोड है। जैसा कि कितने दिख रहे हैं आपको, 50 किलो न्यूटन, और ये कहाँ पे एक्ट होने वाले हैं, इट विल बी एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द स्पैन ऑफ द यूडीएल। अब अगर मान के चलिए मुझे यहाँ पे मोमेंट लेना है, तो मोमेंट के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है आपकी 50 इंटू, अब डिस्टेंस कौन सा चाहिए हमको, डिस्टेंस चाहिए इसके सेंटर से लेके, तो जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेने की कोशिश करें, सपोज फॉर एग्जांपल मोमेंट लेने वाला पॉइंट ये है, तो हमको कौन सी दो चीजें चाहिए, इस उंगली से लेके इलास्टिक तक, जो रबर मैंने दिखा यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है, दैट इज द distance required for calculating the moment about this moment due to UDL about the given point. So this is the concept of UDL. I hope दोनों चीजों से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। The next thing is uniformly varying load. Uniformly varying load कहाँ पे देखा है आपने, बहुत सारे सर्विस स्टेशन की इसमें आपने देखे होंगे, देयर विल बी अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रैम्प। तो रैम किस तरह से होता है आपका, रैम का शेप अगर आपने देखा तो इस तरह से दिखता है, ऐसा स्लोपिंग सरफेस दिखता है। ये 0 वैल्यू से स्टार्ट होके कहीं तभी एक ग्रेटर वैल्यू तक चला जाए, हाईएस्ट वैल्यू तक चला जाता है। तो इसको भी बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ यूवीएल। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, या जो पहली वैल्यू दिख रही है 0 से लेके आखिरी तक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रही है, मगर इसका ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, वैरी तो हो रहा है मगर कैसा वैरी हो रहा है, यूनिफॉर्मली वैरी हो रहा है। और लोड होने की वजह से कहां पे एक्ट होने वाला है, नीचे की तरफ। सो इस तरह से एक्ट होने वाला है। अब जैसा कि हमने यूडीएल में देखा था, यूडीएल का ज्योमेट्रिकल शेप क्या था हमारा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल शेप दिख रहा है ये कैसा आपका, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। सो द टोटल लोड और फोर्स डेवलप ड्यू टू यूवीएल विल बी इक्वल टू, क्या रहने वाला है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी क्या होने वाला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाइट का मतलब क्या है, जो भी इंटेंसिटी ऑफ यूवेल होंगे उसको बोलेंगे हाफ, उसको बोलेंगे हम एच, हाफ इंटू ये क्या रहने वाला आपका स्पैन, ये हो गया आपका स्पैन। सो इसके कारण जो भी लोड डेवलप होने वाला है दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय हाफ इंटू स्पैन इंटू इसकी हाइट या इंटेंसिटी। मगर जैसा कि हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन में देखा था, उसका सीजी या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां पर है, तो सेंटर कहां पे एक्ट होता है उसका सॉरी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां पे एक्ट होता है, उसके सेंटर पे, स्पैन के आधे पे। तो इन द सेम मैनर ट्रायंगल के लिए एक चीज और ख्याल में रखो, इसका जो पोजीशन ऑफ सीजी है ये इस तरह से रहती है। अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो जो भी इसका स्पैन होगा उसके 2/3 रहती है, और वर्टिकल साइड से ये रहता है आपका 1/3। तो जब भी हम मोमेंट लेने की कोशिश करेंगे तो मोमेंट में क्या होने वाला है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना रहने वाला है, इसके कारण अगर यूएल दिया तो उसके कितना फोर्स डेवलप होने वाला है आपका, इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट यानी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल रहने वाला, अगेन मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं इस पॉइंट पे मोमेंट लेना चाहता हूं तो टोटल एरिया तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस लेना। अगर इस साइड पे मेरे को मोमेंट लेना है देन आई हैव टू कंसीडर दिस वन, 1/3 और 2/3। तो 1/3 कहां से आपकी, जहां से वर्टिकल साइड लग रही है वहां से 1/3, और जहां से 0 वैल्यू दिख रही है आपको वहां से वैल्यू आपकी 2/3। सो आई होप it will clear all your concept.
नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर किसी बीम पे तीनों भी लोड का हमको अगर कॉम्बिनेशन दिया और उसके लिए हमको रिएक्शन पूछे तो उसको किस तरह से हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए इसको बीम आपने कंसीडर किया, तो इसको अगर हम बीम कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए क्या होने वाला है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, ये पूरे लोड कहाँ पे एक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इन ऑर्डर टू इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे दो सपोर्ट प्रोवाइड किए। एज हम जैसा कि हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया वो सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में लिया, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, दोनों भी एंड पे क्या करते हैं हम सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों भी यहाँ पे जो भी रिएक्शन डेवलप होने वाले उसका सेंस क्या रहने वाला है, इट इज एक्टिंग ओनली इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, सिंपल वे में हम बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर हमको तीन तरह के लोड दिए रहेंगे, तो कहीं तो भी यूवीएल दिया है, कहीं तो भी यूडीएल दिया है, कहीं तो भी पॉइंट लोड दिया है। अब इसके कारण क्या होने वाला है, ड्यू टू डाउनवर्ड एक्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ तो भी फोर्स डेवलप होगा, जिसको क्या बोलने वाले हैं हम, रिएक्शन। रिएक्शन आने नथिंग बट क्या है, एक्शन की अगेंस्ट फिर से एक्शन, तो दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन। और किस चीज के लिए, एक्शन के लिए अगेंस्ट रिएक्शन डेवलप होने वाली है, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जितना ही फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ आना चाहिए, सो दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी मेंटेन। तो इसके लिए हमको हमारे पास में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सी है, सो वेरी फर्स्ट कंडीशन इज सिग्मा एफएक्स इक्वल टू 0, देन सिग्मा एफवाई इक्वल टू 0, देन सिग्मा एम इक्वल टू 0। अब सिग्मा एफएक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। सिग्मा एफवाई का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी vertical forces must be 0, and sigma m का मतलब होता है algebraic sum of moment of all the forces about any point must be equal to 0। मगर जैसा कि हमको बीम के कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम में नजर आता है कि यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लोड एक्ट होता है, इसका मतलब क्या है, इवन दो सिग्मा एफएक्स इज इक्वल टू 0 इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसका मतलब अगर कोई हॉरिजॉन्टल लोड वहां पे एक्ट नहीं हो रहा था, इसका मतलब हमको आर आर बी निकालने के लिए सिर्फ दो ही इक्वेशन का यूज करना है, और दो इक्वेशन रहेंगे आपके, सिग्मा एम इक्वल टू 0 एंड देन सेकंड वन इज सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। दोस्तों जैसा कि अभी जस्ट रिसेंटली हमने इस बारे में डिस्कस किया था, थ्योरेटिकल अप्रोच देखा था हमने, यूएल यूडीएल। सो अभी हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे और जिसकी रिएक्शन हमको निकालनी है, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह के डिजाइन स्टेप्स हमको फॉलो करना है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे अब। सो नाउ हियर द गिवन प्रॉब्लम इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग इट्स स्पैन 3 + 2 + 1 + 4 दैट इज 5 एंड 5 + 5 10 मीटर, और इसके ऊपर जो लोड दिया है वो है आपका एक यूडीएल, जो ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक, सी पॉइंट पे एंड हो रहा है, जिसकी इंटेंसिटी है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। एंड इसको हम पढ़ सकते हैं, एक यूडीएल दिया हमको जिसकी इंटेंसिटी आपकी 30 किलो न्यूटन पर मीटर, और जो कितने स्पैन के लिए एक्ट हो रहा है, 3 मीटर के लिए। देन एक पॉइंट लोड दिया हमको जिसकी वैल्यू दी हमको 60 किलो न्यूटन। देन दो पॉइंट के बीच में, इन बिटवीन द पॉइंट्स ई एंड बी देयर इज ए यूवीएल जिसका स्पैन दिया आपको 4 मीटर और जिसकी इंटेंसिटी दी आपको 80 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये तीनों भी जो लोड दिया है नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, इसके कारण क्या होने वाला है, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ तो भी फोर्स डेवलप होना है, जिसको क्या बोलने वाले हैं हम, रिएक्शन बोलने वाले हैं। सो रिएक्शन हमेशा ख्याल में रखो, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कहाँ पे डेवलप होने वाली है, एट लेफ्ट सपोर्ट एंड राइट सपोर्ट। सो हियर at point A there is a left hand support, so left hand reaction will be denoted by RA and then right hand reaction will be denoted by RB। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको कितने कंडीशन की आवश्यकता है, दो ही कंडीशन की आवश्यकता है, और दो इक्वेशन कौन से आपके, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल टू 0। सो हम सबसे पहले अब सिग्मा एम इक्वल टू 0 कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे, जब एक अननोन बचाऊंगा तब इस कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे। सो मोमेंट का मतलब क्या होता है, सब फोर्सेस क्या करना है, मैथमेटिकल फार्मूला फॉर मोमेंट इज फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मगर पॉइंट लोड में तो अप्लीकेबल हो जा रहा, मगर जैसा यूडीएल में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, प्रीवियसली बताया था, जब हम डिस्टेंस लेने के बारे में सोचेंगे तो वो कहां से डिस्टेंस देना है आपको, उसके सेंटर से, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से लेके, तो जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेने की चेष्टा कर रहे हैं, हम मोमेंट लेने की कोशिश करते हैं, वहां तक का डिस्टेंस हमको चाहिए। अब वन बाय वन हम इसको मोमेंट लेने की कोशिश करें, वन बाय वन हम मोमेंट लेंगे, यानी क्या करेंगे, सब फोर्सेस रोटेट करेंगे अबाउट द गिवन पॉइंट। तो मोमेंट कहां पे लेना है हमको, या तो ए पॉइंट पे लो या तो बी पॉइंट पे लो, तो हम पॉइंट जो सिलेक्ट करेंगे वो लेंगे ए पॉइंट। सो लिखते समय इसको लिखेंगे हम सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0। इसके लिए फिर से साइन कन्वेंशन है आपके, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन इन केस ऑफ यूडीएल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या दिख रहा, ये यूडीएल यानी कि आपका इस लोड को क्या किया हमने, हॉरिजॉन्टली प्लेस किया, तो इस चीज को बोलेंगे, ये जो भी दिख रहा है इसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इसको बोलेंगे हम स्पैन। तो इसके कारण जो भी टोटल लोड या फोर्स डेवलप होने वाला वो कितना होने वाला है, इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ स्पैन, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल मल्टीप्लाइड बाय स्पैन ऑफ यूडीएल। तो इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल कितना दिख रहा है आपको, 30 किलो न्यूटन पर मीटर, और स्पैन ऑफ यूडीएल कितना है, दो पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस दिख रहा है हमको उसको बोलेंगे हम स्पैन।
सो 2 पॉइंट कौन से आपके, ए से लेके सी तक जाना है हमको, तो डिस्टेंस है आपका 3। सो यहाँ पे क्या आने वाला, और इसका सेंस देखो आप किस तरह से एक्ट होने की कोशिश कर रहा है। नाउ इट विल ट्राई टू रोटेट इन क्लॉकवाइज मैनर, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर हियर प्लस साइन। सो अब इसके कारण कितना लोड डेवलप होने वाला है, देखो आप फोर्स कितना डेवलप होने वाला है, जस्ट प्रीवियसली हमने डिस्कस किया, तो इसके कारण कितना लोड डेवलप होने वाला है, इंटेंसिटी ऑफ यूडियल मल्टीप्लाइड बाय स्पैन ऑफ यूडियल। सो इंटेंसिटी ऑफ यूडियल 30, स्पैन ऑफ यूडियल 3, अगेन मल्टीप्लाइड बाय, जस्ट प्रीवियसली मैंने बताया था इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां पे रहने वाला, इसके सेंटर पे। तो इसका सेंटर देखो कहां पे है, ये जो मैंने रबर दिखाया, ये रबर यानी कि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। सो ये डिस्टेंस कितना है आपका 1.5, और यहाँ से भी 1.5। मगर अब मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो कौन सा चाहिए, मैं मोमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट से लेके जहां पे मैंने इस रबर को पकड़ के रखा हुआ हूँ, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, 3/2, दैट इज 1.5। ये यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे रहने वाला है, यहाँ से भी 1.5 मीटर पे, यहाँ से भी 1.5 मीटर। मगर हम कहाँ से इसको, कहाँ पे मूवमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ए पॉइंट से। तो हमको क्या चाहिए, ए पॉइंट से लेके तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का डिस्टेंस, जो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 1.5। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.5 से। दिस इज हाउ द मूवमेंट ऑफ यूडियल इज टेकन अबाउट पॉइंट ए। अब उसके बाद ये जो लोड दिया है हमारा पॉइंट लोड, पॉइंट लोड में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या करना है हमको, फोर्स जो भी गिवन फोर्स होगा और उसका जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस लेना है आपको। अगेन इट विल ट्राई टू रोटेट इन क्लॉकवाइज मैनर, इस वजह से क्या करेंगे हम, इसके लिए भी प्लस साइन यूज में लाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएंगे आपकी +60 × 5। ये हो गया दोनों के कारण। अब बचा हमारा यूएल। प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ यूएल में क्या करना है हमको, इसके कारण जो भी टोटल लोड या फोर्स डेवलप होने वाला इक्वल टू कितना रहने वाला आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होने वाला आपका, देखो यहाँ पे इसकी मैंने स्केच बनाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्केच में देखो आपको क्या दिख रहा है, इसका स्पैन आपका 4 मीटर और इसकी इंटेंसिटी कितनी आपकी 80 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसके कारण जो भी टोटल लोड बोलो या फोर्स बोलो, जो भी डेवलप होने वाला वो कितना रहने वाला, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या आने वाला है, हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ ये हो गया आपका, बेस कितना आपका 4, हाइट कितनी आपकी 80। सो ये डिस्टेंस कितना, सॉरी ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 160। ये 160 किलो न्यूटन वैल्यू कहाँ पे एक्ट होंगी, यहाँ पे। मगर अब जो मोमेंट के बारे में हम सोचेंगे तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखो आप, अगर इस फिगर में मैंने इसको लोडिंग डायग्राम में इसको शिफ्ट करने की कोशिश की तो ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको 1.33 और ये दूसरा डिस्टेंस दिख रहा है आपको 2.67। सो अब जब हम डिस्टेंस के बारे में सोचेंगे तो हमको क्या चाहिए, ए पॉइंट से लेके तो यहाँ पे जहां पे मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिखाया वहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो इस वजह से वैल्यू कितनी आ जाएंगे आपके 3 और 3 + 2 + 1 प्लस अगेन 1.33। सो दिस डिस्टेंस विल बी 5, 6, 7.33। और इसका सेंस देखो किस तरह से रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज मैनर में, इस वजह से यहाँ पे प्लस साइन लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपकी, फोर्स दैट इज टोटल लोड डेवलप ड्यू टू यूएल। इट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल होने के वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे हम, हाफ इंटू 4 × 80 अगेन मल्टीप्लाइड बाय, या ये कैलकुलेशन ऑलरेडी वहां पे हम कर चुके थे, इसकी जगह हम 160 वैल्यू भी ले सकते थे। अब डिस्टेंस चाहिए हमको इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस देखो कितना आने वाला है, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 6 + 1.33, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 7.33 माइनस RB इंटू, अब ये टोटल डिस्टेंस देखो आप 5 5 और 2 7 7 और 3 10, दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगे आपकी 90 इंटू 1.5 दैट इज 135 प्लस ये हो गया आपका 300, ये वैल्यू हो गया आपकी 160 मल्टीप्लाइड बाय 7.33, 160 मल्टीप्लाइड बाय 7.33। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1172.8 इज इक्वल टू, इधर जाके प्लस हो जाएंगे 10 RB प्लस 300 प्लस 135। तो ये वैल्यू हो जाएंगे आपकी 1660 डिवाइडेड बाय 10। So this value comes out to be 160.78, इतने किलो न्यूटन। मगर जैसा कि हम रिएक्शन निकल रहा, रिएक्शन क्या है आपका, फोर्स है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी आपकी, फोर्स इज एज द फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें की आवश्यकता है, वन इज मैग्नीट्यूड, अनदर इज डायरेक्शन। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया आपका, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया, इसका डायरेक्शन कैसा दिखा था हमने, नीचे से ऊपर की तरफ दिया था, अपवर्ड डायरेक्शन था, यानी ये हो गया आपका अपवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया हमारी पहली कंडीशन। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसके लिए दो कंडीशन यूटिलाइज करना है हमको। दो कंडीशन कौन सी है, दूसरी कंडीशन कौन सी है, आप सिग्मा Fy इक्वल टू 0। इसके लिए क्या है, साइन कंडीशन है हमारे पास, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो इसके लिए क्या आने वाला है, देखिए आप यहाँ पे अपवर्ड फोर्सेस ये RA हो गया आपका, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएंगे आपकी RA माइनस, अब इसके कारण कितना लोड डेवलप होने ऑलरेडी देख चुके थे हम, इंटेंसिटी ऑफ यूडियल मल्टीप्लाइड बाय स्पैन ऑफ यूडियल। सो
अब यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वगैरह के बारे में सोचते नहीं, हमको सिर्फ कितना लोड डेवलप होने वाला है ये देखना है। हमको यहाँ पे बताया गया है कितना है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या होता है, अगर 1 मीटर स्पैन है तो कितनी वैल्यू डेवलप होने वाली है वहाँ पे 30 किलो न्यूटन। तो हमारा गिवन स्पैन कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर के हिसाब से कितनी वैल्यू डेवलप होने वाली है 1 मीटर के लिए 30 है, तो 3 मीटर के लिए कितना रहने वाला है 30 इंटू 3। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि उसका सेंस कैसा आपका डाउनवर्ड है। अगेन ये तो पॉइंट लोड है, डायरेक्ट जैसी की वैसी वैल्यू हम उठा लेंगे यहाँ से। और ये हो रहा है आपका यूएल, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मगर इसके कारण कितना वैल्यू डेवलप होने वाला है इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू निकल चुके हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, वो वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी 160। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख डालेंगे, या फिर से यही वैल्यू हमको रिपीट लिखना है हाफ बेस इंटू हाइट के फॉर्म में, मगर हमने क्या किया ऑलरेडी वैल्यू निकालने की वजह से डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन हम अवॉइड करना चाह रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हो डायरेक्ट वैल्यू उठा ली, तो वो वैल्यू आ रही है आपकी 160 प्लस आरबी, मगर आरबी की वैल्यू पता है हमको 160.78। दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 90 और 60 150, ये हो गया आपका 160 माइनस 160.78। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 149.22। सो ये टोटल लोड जो आ रहा था उसमें से अपवर्ड रिएक्शन जो भी डेवलप होता है, अपवर्ड फोर्स जो भी डेवलप होने वाला है ए पॉइंट पे, उसकी वैल्यू आपकी 149.22 किलो न्यूटन। उसका चेंज कैसा आपका वर्टिकली अपवर्ड। इन द सेम मैनर बी पॉइंट पे भी जो रिएक्शन बन रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसकी वैल्यू कितनी आपकी 160.78। इन दोनों का भी आप अगर जोड़ लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन जाने वाला और डाउनवर्ड डायरेक्शन आने वाला लोड, दोनों भी वैल्यू आपको दिखेंगे सेम है। इस वजह से ही आपकी जो स्ट्रक्चर है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन कर रहा है। अब रहा सवाल यहाँ पे, कुछ लोगों को लगता होगा हमने ए पर ही क्यों मोमेंट लिया, हम बी पर भी मोमेंट ले सकते हैं। अगर हम बी पर मोमेंट ले रहे हो तो क्या इक्वेशन बनने वाला है, मैं भी उसको भी किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वो भी आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो उस केस में क्या करेंगे हम, जैसा कि हमको ये वैल्यू मालूम हो चुकी है आर ए की, तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं आर ए की वैल्यू हमको मालूम ही नहीं था, हम पहली कंडीशन क्या करेंगे सिग्मा एम ए ना लेते हुए क्या लेंगे उस केस में सिग्मा एम बी इक्वल टू 0। अगर हम वहाँ पे सिग्मा एम बी इज इक्वल टू 0 इस वैल्यू को लेते हैं तो किस तरह से होने वाला है सॉल्व, देखिए मैं इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लास्ट टाइम जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें हमने ए पॉइंट के अबाउट वैल्यू मोमेंट लिया था। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम बी पॉइंट के अबाउट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं आपकी, फिर से हम इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमको बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, तो बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेने की वजह से क्या करेंगे यहाँ पे ए पॉइंट को हम रिप्लेस कर देंगे बी पॉइंट। अगेन सेम साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। अब यहाँ पे रोटेट करते समय क्या हो रहा, आर ए देखो किस तरह रोटेट हो रहा, आर ए विल ट्राई टू मेक रोटेशन इन क्लॉकवाइज मैनर, दैट्स व्हाई ये क्या करेंगे आप पॉजिटिव मैनर में लेंगे। टोटल स्पैन देखो अब कितना है 5 और 5 10, ये हो गया आर ए इंटू 10। फिर से अब यूडीएल आ गया, यूडीएल के कारण कितना लोड डेवलप होने वाला है, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल मल्टीप्लाइड बाय स्पैन ऑफ यूडीएल। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 30 इंटू 3, अगेन मल्टीप्लाइड बाय आप क्या चाहिए आपको यूडीएल के सेंटर से लेके तो बी पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए। देखो अब ये कितना होने वाला है 4 और 1 5, 5 और 2 7, यहाँ तक का आगे। अब यहाँ से हमको कितना डिस्टेंस जाना है, ये पॉइंट से लेके यहाँ तक यानी कितना जाएंगे आप 1.5। तो ये कितना होने वाला है आपका 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 में और 1.5 ऐड कर दो आप, कितना हो रहा 8.5। फिर से इसका सेंस देखो किस तरह से रोटेट हो रहा, निगेटिव मैनर में, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन लेंगे। माइनस में क्या होने वाला है -60 इंटू 5। फिर से फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना हो रहा है आपका यूएल के कारण इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऑलरेडी हम निकल चुके, वैल्यू आपकी 160, एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद -160, ये हो गया आपका फोर्स। अगेन मल्टीप्लाइड बाय आप क्या चाहिए इस पर्टिकुलर फिगर के सीजी से लेके यहाँ पे जो भी हमने इसका पॉइंट ऑफ एलिवेशन निकालता है इससे लेके आप बी पॉइंट के, जैसा कि हम यहाँ पे आप मोमेंट कहाँ पे ले रहे हैं बी पॉइंट पे था, हमको डिस्टेंस कौन से चाहिए ये पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में चाहिए। लास्ट टाइम क्या किया था हमने यहाँ से लेके ए पॉइंट तक का डिस्टेंस लिया था, क्योंकि उस टाइम हम क्या कर रहे थे मोमेंट जो ले रहे थे वो ए पॉइंट पे ले रहे थे। अब क्या कर रहे हैं हम मोमेंट कहाँ पे ले रहे हैं बी पॉइंट पे। मोमेंट का सिंपल मैनर में एक ही चीज ध्यान में रखो, मोमेंट यानी जो पॉइंट जिस पॉइंट पे मोमेंट लेने की कोशिश कर रहे हो वो हो गया हमारा भगवान, और ये जो फोर्सेस है ये हो गए उसके भक्त। भक्त क्या करने वाले हैं भगवान के पीछे आगे पीछे रोटेट होने वाले। अगर क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट हो तो उसके लिए प्लस साइन लेंगे,
एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट हो रहा है तो इसके लिए माइनस साइन लेंगे। लास्ट टाइम हमारा जो भगवान था वो ए पॉइंट था, अब क्या हो गया, हमारा भगवान बी पॉइंट हो गया। तो इस वजह से क्या कर रहे हैं, सब फोर्सेस तो वही है मगर अब उसका जो रोटेशन है वो बी पॉइंट के अबाउट हो गया। whereas लास्ट टाइम में क्या हुआ था, इसका रोटेशन ए पॉइंट पे हो गया। तो अब जो डिस्टेंस चाहिए वो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। देखिए फिर से आंसर सेम ही आएंगे आपको। मगर जैसा कि यहाँ पे हम क्या करते थे, मोमेंट की कंडीशन एक ही बार यूटिलाइज कर रहा है, तो एक ही बार यूटिलाइज करने की वजह से हम दोनों भी जगह पे मोमेंट ना लेके क्या कर रहे हैं, या तो हम ए पॉइंट सिलेक्ट करेंगे या तो फिर बी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने इस वीडियो में क्या किया, हमने दोनों भी जगह पे आपको मोमेंट दिखाई है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आप आरबी के सॉरी बी पे मोमेंट लेते तो आर ए की वैल्यू निकलेंगे और सिग्मा एफ आई कंडीशन से आरबी की वैल्यू निकलेंगे। वैराज आपने पहले क्या किया था, हमने आरबी की वैल्यू निकलने की वजह से सिग्मा एफ आई के कारण आर ए की वैल्यू निकली। तो चाहे आप मोमेंट ए पॉइंट पे लो या चाहे मोमेंट आप बी पॉइंट पे लो, उसमें आंसर में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं। सिर्फ क्या होने वाला, जैसा कि मैंने बताया, मोमेंट यानी क्या है, भगवान है हमारा, और फोर्सेस यानी क्या, उसके भक्त है, उसको क्या करना है, सबको रोटेट करते जाना है। रोटेट करते समय हमको सिर्फ एक ही चीज ख्याल में रखना, मोमेंट यानी क्या होता है, फोर्स। फोर्स और उसका क्या चाहिए हमको, डिस्टेंस। पॉइंट लोड में तो डिस्टेंस हमको डायरेक्ट मिलता है, मगर जब यूडीएल रहता है या यूवीएल रहता है तो वहां पे क्या करना है हमको, उसकी पोजीशन ऑफ सीजी जो भी उसका ज्योमेट्रिकल शेप पर से हमको पता चलता है कि अगर यूडीएल है तो उसका सीजी कहां पे रहना है, उसके सेंटर पे। तो इस वजह से क्या करना है, जब भी हम डिस्टेंस के बारे में सोचेंगे तो डिस्टेंस कितना लेना है हमको, उसके सेंटर से लेके जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। मेरा ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में उसका सीजी जो रहता है एक साइड से 2/3 रहता है, जहां से 0 स्टार्ट हो रहा है वहां से 2/3 ऑफ बेस रहता है, और जहां से वर्टिकल साइड है वहां से 1/3 ऑफ बेस रहता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी पोजीशन निकाल लेने का, और जहां कहीं भी मोमेंट लेना है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर ए पे मोमेंट ले रहा तो ये डिस्टेंस 1.3 पे पिक्चर में आएगा। अगर हम बी पे मोमेंट ले रहे तो ये जो वैल्यू है 2/3 बेस यानी 2.67, ये वैल्यू आपकी पिक्चर में आएगी। तो इस तरह से हम किसी भी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जब भी प्रॉब्लम आएगा तो क्या होने वाला, इसकी पोजीशन इंटरचेंज करके देते हैं, यहाँ पे ना लो वीडियो ना लेते हो, यहाँ कहीं तो भी दिया रहता है, ये इधर इस तरह से शिफ्टिंग है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। I hope you will understand this concept. Now I request all of you to like and subscribe my video. Thank you.